हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ फार्माकोग्नोसी पीवाईक्यू सीरीज़ के अंतर्गत मैं दोस्तों आज बात करूँगा एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसको कि आप स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। और यदि मैं बात करूं कि इसमें यह पूछा गया है कि डिफाइन स्टैंडर्डाइजेशन, यानी स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, उसको आप डिफाइन करें। और इसके साथ ही साथ इसमें पूछा गया कि एक्सप्लेन फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड की यहाँ पर एक्सप्लेन करने की बात स्टैंडर्डाइजेशन के अंतर्गत की गई। ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, तो इसको डिस्कस करना अति महत्वपूर्ण है। और मैं यदि बात करूँ स्टैंडर्डाइजेशन की तो स्टैंडर्डाइजेशन का सिंपली दोस्तों मतलब होता है, सपोज आपके पास ये अगर कोई क्रूड ड्रग है, यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन किसका कर रहे हैं, क्रूड ड्रग का कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास ये कोई क्रूड ड्रग है तो इसका मैं इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ड्रग को क्या करूँगा, पहचानूंगा कि आखिर ये कौन सा ड्रग है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, कन्फर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें देखूंगा किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है, कि ये शुद्ध है कि नहीं है, प्योरिटी है कि नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसके साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड प्योरिटी, और इसके साथ ही साथ शुद्धता तो चेक करूंगा, इसके साथ साथ मैं ये भी चेक करूंगा कि इसमें किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन तो नहीं है, किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है। तो सिंपली हम लोग यह कह सकते हैं कि कंफर्मेशन ऑफ इसकी आइडेंटिटी, यानी डिटेक्शन ऑफ क्या, किसी प्रकार का एडल्ट्रेशन तो नहीं है, इसकी क्वालिटी प्योरिटी हमारे क्रूड ड्रग की अच्छी है या नहीं है। और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, जब भी हमारे द्वारा कोई ड्रग खाया जाता है, यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग कई बार स्टोर कर देते हैं या रख देते हैं। तो उससे होता क्या है, उसमें कुछ खराबी आ जाती है, उसका डिटोरिएशन भी हो सकता है किसके प्रेजेंस में, माइक्रोबियल ग्रोथ के वजह से। और कई बार यह भी होता है कि उसमें बायोकेमिकली जो चेंजेस आते हैं ड्रग में, उसके आधार पर भी बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो ये तो बात हुई इसके डेफिनेशन की। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, इसके मेथड्स की ओर, जिसमें कि बेसिकली हमसे पूछा गया फिजिकल मेथड। एक बार हम लोग देख लेते हैं इन तमाम मेथड्स को और इसका ट्रिक को। यदि मैं बात करूं तो इसमें फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, माइक्रोस्कोपिक मेथड, ऑर्गेनोलेप्टिक। इसको आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग 12th में थे और उससे पहले जब हम सब्जेक्ट ले रहे थे तो कई लोगों के पास पीसीबी, पीसीएम करके सब्जेक्ट होता था, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी ऐसे होती थी। और कई लोगों के पास, यानी स्टूडेंट्स के पास पीसीबी, एमबी, ये चारों हुआ करता था। तो आप पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी से भी याद रख सकते हैं, और लास्ट में आप एक ओ को जोड़ लेंगे। और यदि मैं बात करूं तो पी से क्या हो जाएगा, फिजिकल मेथड, सी से क्या हो जाएगा, केमिकल मेथड, बी से क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल मेथड, एम से क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक मेथड, और ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड। बात करते हैं बेसिकली क्या, फिजिकल मेथड को एक बार डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इसी क्वेश्चन को पूछा गया था। फिजिकल मेथड की यदि हम लोग बात करें तो क्रूड ड्रग को हम लोग उसके फिजिकल रूप से इवैल्यूएशन करेंगे। और सबसे पहला जो है हमारा मॉइस्चर कंटेंट है। इसमें यह कहा जा रहा है कि हमारे पास सपोज ये कोई क्रूड ड्रग है, तो इसका क्या हो जा रहा है, डिटोरिएशन हो जा रहा है, इसमें कुछ खराबी आ जा रही है, ये खराब हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई माइक्रोब इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके साथ ही साथ कोई एंजाइम से इसकी रिएक्शन हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, क्रूड ड्रग का डिटोरिएशन हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉइस्चर कंटेंट कहेंगे। और मॉइस्चर कंटेंट की यदि हम लोग बात करें तो चाहे हमारा एलॉय हो, चाहे एर्गोट हो, चाहे डिजिटलिस हो, उनके लिए बेसिकली 10, 8, 5 इन तरह की वैल्यूज़ फिक्स की गई है कि इनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर कंटेंट इन ड्रग्स में। अगला हम लोग दोस्तों बात करते हैं, वह है हमारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट का बेसिकली मतलब क्या है, किसी भी चीज़ का पिघलना। तो यहाँ पर क्रूड ड्रग जो है वो बेसिकली करेगा क्या, उसके अंदर क्या होगा, एक हमारे पास एक तरह से उसमें लिपिड होगा, लिपिड यानी कि ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, और इसके साथ ही साथ इसमें हमारा क्या हो सकता है, बूल फैट। तो उसमें क्या होगा कि जो भी एक क्रूड ड्रग है वो किसी लिपिड को कंटेन करता है, तो उसका हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे और उससे हम लोग चेक करेंगे इसकी किस चीज़ की, प्योरिटी को। और क्योंकि मेल्टिंग करेंगे पॉइंट इसका होगा कुछ ना कुछ, तो इसमें यदि हम लोग बात करें तो कोका बटर का आप देख लीजिए 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। वूल फैट का आप देख लीजिए 34 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। तो ये कुछ फिक्स की गई है क्या, मेल्टिंग पॉइंट, जिसके माध्यम से हम लोग प्योरिटी को बेसिकली फाइंड आउट करते हैं एक
क्रूड ड्रग की। अगला जो है हमारा वो है हमारा विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी की यदि हम लोग बात करें तो विस्कोसिटी क्या होता है, बेसिकली ये फ्लूइड से रिलेटेड होता है। और चाहे आपने हनी भी देखा होगा, शहद खाते होंगे तो उसमें क्या होता है, फ्लूइड क्या करता है, फ्लो करता है, ज़्यादा नहीं करता। लेकिन नॉर्मल अगर आप पानी लेंगे तो क्या करता है, आसानी से फ्लो कर जाता है, यानी रेजिस्टेंस टू फ्लो। बेसिकली यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन या इवैल्यूएशन किसका करेंगे, बेसिकली हमारे पास जो भी क्रूड ड्रग है उसका क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, उसको लिक्विड को स्टैंडर्डाइज करेंगे। वही हमारा क्या होगा, बेसिकली विस्कोसिटी। और इसका एग्जाम्पल आप लिक्विड पैराफिन ले सकते हैं, जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर 64 के आसपास सेंटीस्टॉक्स के आसपास उसका क्या होना चाहिए, विस्कोसिटी होनी चाहिए। बात करते हैं वो है हमारा क्या, बेसिकली सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी की यदि हम लोग बात करें तो कोई भी हमारे पास क्रूड ड्रग है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, सॉल्यूबल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, घुलाकर मिलाकर उसको देख रहे हैं ताकि इससे हमें पता चल सके कि उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं है, एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या बताता है, एडल्ट्रेशन को बताता है। और इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, बाल्सम ऑफ पेरू क्या होता है, सॉल्यूबल होता है इन क्लोरेल हाइड्रेट सॉल्यूशन में। अगला है जो हमारा वो है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। और ऑप्टिकल रोटेशन की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो ऑप्टिकल रोटेशन बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं कि कोई भी जो ड्रग होता है उसका, और क्रूड ड्रग खास तौर से क्योंकि ये कोग्नोसी है तो कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकली इसका ओरिजिन हुआ होगा, बायोलॉजिकली। तो इससे होगा क्या कि इसके क्या होते हैं, कायरल सेंटर होते हैं, यानी कि 4 कार्बन और कार्बन ग्रुप्स इससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो जब भी इससे लाइट पास की जाएगी, प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास की जाएगी, या तो ये राइट साइड में ये क्या करेगा, रोटेट होगा, या लेफ्ट साइड में रोटेट होगा। अगर राइट साइड में रोटेट होता है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, अगर लेफ्ट साइड में ये रोटेट होता है तो इसको लीवो रोटेटरी कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसका एग्जाम्पल क्लोब को ले सकते हैं, जिसमें कि 0 से लेके 1.4 डिग्री सेल्सियस बात की गई है कि ऑप्टिकल रोटेशन होना चाहिए। अगला हम लोग बात करते हैं बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आप सभी जानते हैं और हम लोगों ने 12th तक की क्लासेस में भी पढ़ा है, साइंस के अंतर्गत भी पढ़ा है कि ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब यह होता है कि जब भी कोई हमारे पास लाइट आ रही है, सपोज ये कोई लाइट आ रही है और ये बाहर से आ रही है और ये हमारा कोई मीडियम है, तो जब भी ये यहाँ पर किसी मीडियम में लाइट ये आएगी तो क्या होगा, बाहर से तो ये सीधी रेखा में आ रही थी, लेकिन अंदर आते ही क्या हो जाएगी, ये रोटेट हो जाएगी, यानी अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो इससे होगा क्या, कहीं ना कहीं जो बाहर का जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रे का जो भी इंटेंसिटी था और अंदर आने पर सब्सटेंस के अंतर्गत, मीडियम के अंतर्गत आने पर, यानी वैक्यूम और इसके साथ ही साथ सब्सटेंस के अंतर्गत जो भी इसका क्या होगा, बेसिकली इंटेंसिटी होगा का जो रेशियो होगा इंटेंसिटी ऑफ रे का, बेसिकली लाइट का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। और इसकी भी यदि बात करें तो क्लोब भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत 1.53 से लेके 1.54 जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए। अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं वो है हमारा एस वैल्यू। एस वैल्यू का मतलब ये राख। राख का मतलब यहाँ पर कहने से मतलब यह है कि हमारे पास ये कोई क्रूड ड्रग है और इस क्रूड ड्रग को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इंसिरेट कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से इसको हम लोग जला देते हैं। और जलाने से यहाँ पर बेसिकली किया क्या जा रहा है, क्रूड ड्रग की प्योरिटी फाइंड आउट की जा रही है कि पूरा जला या नहीं जला। तो जलने ना जलने यानी पूरा नहीं जला तो कहीं ना कहीं उसमें इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पर इसकी प्योरिटी को बेसिकली क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। तो एस वैल्यू क्या है, और यदि यही है इंसिरेशन, किसी भी क्रूड ड्रग को जलाकर उसकी प्योरिटी को फाइंड आउट करना। और एस वैल्यू की बात करें तो इसमें हमारा एसिड इनसॉल्यूबल एस आता है, सल्फेट एस आता है, टोटल एस आता है, ये तरह तरह के एस हैं, राख हैं। अगला और अंतिम जो है फिजिकल पैरामीटर के अंतर्गत, मेथड के अंतर्गत, वो है हमारा क्या, एक्सट्रैक्टिव्स। और एक्सट्रैक्टिव्स का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक क्रूड ड्रग है और उस क्रूड ड्रग में कोई केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाल कर उसका क्या करूँ, स्टैंडर्डाइजेशन करूँ या इवैल्यूएशन करूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो एक्सट्रैक्टिव करेगा क्या, इसमें जो वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स हैं, चाहे अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स है, और इसके साथ ही साथ हमारे ईथर सोल्यूबल एक्सट्रैक्टिव्स हैं, उन तरीकों के माध्यम से हम लोग क्या कर पाएंगे, इवैल्यूएशन कर पाएंगे क्रूड ड्रग का। और
ये तमाम मेथड होंगे जिनके तहत यूज़ करके हम लोग एक्सट्रैक्टिव के से हम लोग क्या कर पाएंगे, फिजिकल मेथड से एक इवैल्यूएशन कर पाएंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे क्रूड ड्रग का। आइए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं केमिकल मेथड क्या है। केमिकल बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली क्या कर रहे हैं, हम लोग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसका क्या कर रहे हैं, या तो हम लोग उसका नेचर बता रहे हैं। जब हम लोग उसका नेचर को बताएंगे तो वो क्वालिटेटिवली हो जाएगा, यानी उसकी क्वालिटी को बताया जाएगा। अगर उसके अमाउंट की बात करेंगे जिसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन इत्यादि करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वांटिटेटिव ऐसे हो जाएगा बेसिकली केमिकल मेथड के अंतर्गत। अगला और जो है वो है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड, जब ये दोनों सिस्टम फेल हो जाएंगे, फिजिकल और केमिकल, तब हम लोग बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करेंगे। और ऐसा इसीलिए यूज़ करेंगे, इससे हम लोग एक क्रूड ड्रग की क्या करेंगे, पोटेंसी चेक करेंगे कि कम मात्रा में कितना एक्टिव है या कितना इसका इफेक्ट है, तो इसका इवैल्यूएशन बेसिकली हम लोग करेंगे। अगला जो है वो है हमारा माइक्रोस्कोपिक, यानी कोई भी हमारे पास क्रूड ड्रग है, सपोज ये मेरे पास एक क्रूड ड्रग है, तो इसका मैं क्या करूँगा, सेल्यूलर लेवल पे, यानी एकदम बेसिक लेवल पर जाकर मैं क्या करूँगा, इसका इवैल्यूएट करूँगा, इसका स्टैंडर्डाइजेशन करूँगा क्रूड ड्रग का। और ज़रूरत पड़ी तो इसका मैं या तो एक पार्ट ले लूँगा, या इसका पाउडर फॉर्म ले लूँगा, या पूरा का पूरा सॉलिड फॉर्म ले लूँगा। अगला जो है हमारा वो है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक। उससे पहले यदि बात करें तो माइक्रोस्कोपी भी क्या होता है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली भी ये होता है। अगला है हमारा और एंड है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक की दोस्तों यदि बात करें तो इसका सिंपल ही मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास क्रूड ड्रग है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे, उसके कलर को देखेंगे, उसके शेप को देखेंगे, इसके साइज़ को देखेंगे। जैसे कि ये ब्लू कलर है तो मैं ब्लू कलर को देखूंगा, इसका शेप देखूंगा, इसका मैं साइज़ देखूंगा कि लंबा है चौड़ा है, इसके साथ ही साथ मैं इसको टच करके देखूंगा, इसके टेक्सचर को देखूंगा। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग सेंस कैसे करेंगे, अपने सेंसरी ऑर्गन से हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, एक इम्प्रेशन आएगा कि इसके इस प्रकार से कलर है, शेप है, साइज है। तो ये था तमाम डिस्कशन स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर जो कि 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आपको आज का ये हमारा वीडियो, ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।